राधे राधे, जय श्री श्याम। हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? आप कैसे हो? मैं महेंद्र सोनी झुंझुनू राजस्थान से आपको आज विश्व फोटोग्राफी दिवस के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। कृपया ध्यान से सुनिए। आज विश्व फोटोग्राफी दिवस है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि फोटोग्राफी की शुरुआत सन 1839 ने फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुइस जैक्स और मेंडे डग्यूरे ने फोटो तत्व की खोज की थी। तो तब से ये फोटोग्राफी का प्रचलन शुरू हुआ है और इसने दुनिया की सबसे फोटोग्राफी तस्वीर है, वो भी आप देख सकते हैं। आपको इसी स्क्रीन पे साइड में दिखाई देगी, आप उसको देख लीजिए। ये विश्व की सबसे पहली फ़ोटो थी। उसके बाद जहाँ तक फोटोग्राफी का सवाल है, धीरे धीरे आगे चलन बढ़ता गया, फोटोग्राफी को सुधार होता गया। उसके बाद में सबसे पहले एक कैमरा आता था काठ का, जो काठ का एक गोल बक्सा सा हुआ करता था और उसके आगे एक ब्लैक कपड़ा लगाया जाता था। उस ब्लैक कपड़े के आगे एक ढक्कन था, तो फ़ोटो खींचने वाले उसके सामने बैठते थे और उस ढक्कन को थोड़ा सा खोल के फिर वापस बंद कर देते थे। वो उनके फोटोग्राफर के विवेक पर डिपेंड था कि कितनी देर उसको खुला रखना है, कितनी देर शटर को बंद करना है। उस हिसाब से शुरुआत हुई थी। तब कागज़ के ऊपर ही एक एज ए नेगेटिव फ़ोटो बनती थी, फिर उसको सुधार करके उसकी पॉजिटिव बनाई जाती थी। उसके बाद में धीरे धीरे आगे शुरुआत हुई, प्रचलन हुआ, फोटोग्राफी को सुधार हुआ। तब नए नए आविष्कार होने लगे, नए नए कंपनियों ने कैमरा चालू किया। जहाँ तक मेरा ध्यान है, सबसे पहले याशिका कंपनी ने कैमरा बनाया था और हम भी तब उसी लाइन में सन 80 के दशक में फ़ोटोग्राफी लाइन में, मैं खुद फ़ोटोग्राफी लाइन में पढ़ा था 80 के दशक में। तब राजगढ़ से हमारे जीजाजी के यहाँ से हमने काम की शुरुआत की थी और वहाँ से काम सीख करके उसके बाद में हम यहाँ हमारा पर्सनल स्टूडियो खोला था झुंझुनू जिले के चन्नाना गांव में सन 84 में। तो उसमें वहाँ पर हम दो भाई थे, दोनों भाइयों ने मिलकर उनकी शुरुआत की थी। तब हमारे पास सर्वप्रथम ये कैमरा आया था जो आप देख रहे हैं। ये जो कैमरा आप देख रहे हो, ये है सबसे पहला कैमरा हमारे पास जो आया था, वो है याशिका कंपनी का। याशिका कंपनी का कैमरा है जो इस हिसाब से ऐसे खुलता है और ऐसे खुलने के बाद में हम उसको इसके अंदर ऐसे देखते थे हिसाब से करके, और देख करके फ़ोटो बनाई जाती थी। ये सिर्फ था ब्लैक एंड वाइट कैमरा। तो ब्लैक एंड वाइट कैमरे में आप जानते हैं फ़ोटो खींचते थे, उसके अंदर ये रील आती थी, आप देखते हो, जो यहाँ से पीछे से खुल कर ये पीछे से खुलता था ऐसे, ये आप देखते हो। ऐसे ये खुलने के बाद में इसमें रील यहाँ डाल करके और ऐसे उसमें लगाई जाती थी, लगा करके इस हिसाब से लगा करके उसको बंद कर देते थे। बंद करने के बाद में इसमें फ़ोटो आती थी, एक क्लिक ऑप्शन था, उसमें फ़ोटो क्लिक करते थे और ये ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो आती थी। सिर्फ इसका रील का नाम था 120 और इस कैमरे का नाम था याशिका 120। आप देख रहे हो, याशिका 120 कैमरा था। सिर्फ इसमें 12 फ़ोटो खींची जाती थी, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट। तो उसके बाद में धीरे धीरे 80 के दशक के बाद में थोड़ा सुधार होता गया और सुधार होने के बाद में धीरे धीरे सुधार होने के बाद में और जो ही इसका आगे प्रचलन हुआ तो लोगों की डिमांड थोड़ी बढ़ने लगी कि भाई थोड़ा रंगीन भी फ़ोटो हो जाए तो बढ़िया हो। तब इसी 120 कंपनी ने जो इंदू के नाम से रील आती थी, तो उन्होंने कलर जो रील है वो भी बनानी शुरू कर दी। वो भी सिर्फ इसी कैमरे के लिए बनाई थी, इसमें सिर्फ और सिर्फ 12 ही फ़ोटो खींची जाती थी। तो उसके बाद में ये फ़ोटो की शुरुआत 12 फ़ोटो की शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे थोड़ा कॉस्टली होने लगा, तो आगे चलकर काम थोड़ा चलना शुरू हुआ। उसके बाद में हम यहाँ से धीरे धीरे चलते 90 के दशक तक मैंने खुद ने मेरी यहाँ झुंझुनू में रोड नंबर 2 पर जो है JK मोदी गर्ल्स सीनियर स्कूल का, उसके सामने मैंने अपना स्टूडियो नवीन डिजिटल स्टूडियो नाम से चालू किया था। वो आज भी मौजूद है। तो उसके अंदर फिर हम धीरे धीरे चलते गए, तो फिर ये मतलब जो वीडियो कैमरा है उसका ही प्रचलन शुरू हुआ। ब्याह शादियों के अंदर जो फंक्शन होते थे उसमें फ़ोटोग्राफी के लिए वीडियो कैमरा शुरू हुआ। सबसे पहले नेशनल कंपनी का कैमरा शुरू हुआ था, वीडियो कैमरा, जो नेशनल 1000 के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में उसमें थोड़ा सुधार होने के बाद में और वो कैमरा थोड़ा बदल करके उसका पैनासोनिक नाम हो गया। पैनासोनिक
1000, 3000, 9000 हिसाब से। तो मैंने तो ये कैमरा लिया था। उसके बाद में आप देख रहे हो पैनासोनिक M3000 कैमरा, बहुत ही अच्छा कैमरा था। इसको ओपनिंग सिस्टम भी बहुत बढ़िया था। ये इसका ऑपरेटर बटन है, यहाँ से इसको ऑपरेट करके इसके अंदर जो VHS रील थी वो VHS रील इसमें डाली जाती थी। ये आप देख रहे हैं ये VHS रील है। VHS रील इसके अंदर इस हिसाब से हम ऐसे डालते थे, डाल के और फिर इसको हम चालू कर लेते थे और यहाँ से फिर वो शुरू हो जाती थी। इस हिसाब से आप देख रहे हो ये इसमें स्क्रीन वगैरह सब चीज़ है। ये आप स्क्रीन देख रहे हो, ये स्क्रीन है। इसके अंदर स्क्रीन से देख करके हम फ़ोटो आती थी ये। तो ये चालू हो गया था उसके अंदर। तो ब्याह शादियों के अंदर इनका बहुत ही अच्छा क्रेज़ था और बहुत ही बढ़िया फ़ोटोग्राफी शुरू होती थी। और बैटरी का जहाँ तक पावर बैंक का सिस्टम है, तो पावर बैंक के लिए यहाँ पर इसमें ये डमी आती थी। ये डमी आती थी तो डमी को हम इसके अंदर इस डमी को डाल देते। बैटरी भी आती थी लेकिन बैटरी कॉस्टली पड़ती थी, उसका बैकअप बहुत कम था, इसलिए ये आई थी इसके अंदर डालने के लिए। तो इसको हम डाल करके और ये जो आप बैटरी देख रहे हो, ये बैटरी यहाँ पर हमारे साइड में हम इसको लगाते थे और फिर इसको यहाँ से अटैच करके इसमें पावर आता था जो कम से कम 2-3 घंटे का बैकअप आराम से दे देता था। और ये जो VHS कैसेट है उसका पूरा फुल रिकॉर्डिंग टाइम था 180 मिनट, यानी 3 घंटे के लगभग था। तो ये हो गई आपको वीडियो के ग्राफी के बारे में। उसके बाद में इसके साथ साथ ही जो 120 कैमरा था उसका प्रचलन ख़त्म हुआ कॉस्टली होने के कारण। उसके बाद में आया था ये कैमरा जो आप देखते हैं, इसको 35 कैमरा बोलते हैं। ये मैंने बहुत ही बढ़िया कैमरा था पेंटेक्स कंपनी का और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट था। और इसके अंदर 35 फ़ोटो से लेकर के 38-39 फ़ोटो तक खींची जाती थी, जो बहुत ही शानदार रिजल्ट के साथ साथ और इसका जो चलन था वो भी बहुत अच्छा रहा। इसकी जो नेगेटिव बनती थी ये आप देख रहे हैं, ये इसकी नेगेटिव बनती थी ऐसे हिसाब से। ये नेगेटिव थी इसकी, ये आप देख रहे हैं ये नेगेटिव आती थी इसमें। इस नेगेटिव से इसकी फिर लैब चालू हो गई, तो लैब के अंदर इसकी फ़ोटोग्राफी चालू हुई और इसने नेगेटिव से पॉजिटिव लैब में बना करके देते थे, तो रिजल्ट भी इसका शानदार रहता था। इस हिसाब से ये फ़ोटो सबसे पहले तो आई थी पोस्ट कार्ड साइज़, जैसे हम पहले डाक से पोस्ट कार्ड भेजते थे उसी के नाम से इसका नाम पड़ा था पोस्ट कार्ड साइज़। तो इस हिसाब से ये फ़ोटो बनती थी। ये इसमें फ़ोटो आई थी जहाँ तक ये। और जिसकी रील थी ये जो रील थी पहले, अब ये रील बदल करके फिर ये रील होगी जो सबसे पहले कोनिका कंपनी की आई थी। कलर रील में कोनिका कंपनी की आई थी जो बहुत ही अच्छी चली। उसके बाद धीरे धीरे कंपनियों में अपने आप में प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई और नई कंपनियों ने नई रील लॉन्च कर दी, उसके हिसाब से ये रील आती गई। जहाँ तक 120 इस कैमरे की बात है, इस कैमरे के अंदर ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो जो पासपोर्ट में फार्म में चलती थी, तो उसकी ये जो नेगेटिव्स हैं उसकी ये नेगेटिव ऐसी आती थी, ये आप देख सकते हैं। ये नेगेटिव आती थी जो हम उनको सेल्फ ही तैयार करते थे, एक डार्क रूम बनाते थे जिसमें अंधेरे का प्रवेश वर्जित था, कुछ भी रोशनी थी बिल्कुल नहीं जाती थी, सिर्फ अंधेरा रहता था, रोशनी नहीं जा सकती थी। तो उससे ये नेगेटिव आप देखते हैं ऐसे नेगेटिव बनती। उस नेगेटिव को हम इन लार्ज मशीन से और सेट करके और कागज़ के ऊपर ये फ़ोटोग्राफी के लिए कागज़ आता था, उसके ऊपर हम इसको फ़ोटोग्राफी को करके तैयार और उस केमिकल में डाल करके और पासपोर्ट साइज़ की ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो हैं ये जो फार्मों पर लगती हैं, इस हिसाब से देखो फ़ोटो ये हम तैयार करते थे। और ये इन फ़ोटों का भी काफ़ी अच्छा चलन रहा, काफ़ी रिस्पॉन्स रहा था। लेकिन उसके बाद में ये कैमरा आ गया। इस कैमरे के साथ साथ ही ये एक आ गया था, इसको बोलते हैं, इस कैमरे का नाम था 35 और इसके साथ ही ये आया था। ये जो कैमरा था ये आप देख रहे हैं, ये कैमरा था, इसको बोलते हैं 110 कैमरा। इसमें 24 फ़ोटो के लिए ये मान्य था, 24 फ़ोटो इसमें खींची जाती थी। और ये एकदम कॉमर्शियल कैमरा नहीं होकर के सिर्फ घरेलू काम के लिए ही कैमरा का ज़्यादा प्रचलन हुआ, यही घरेलू काम में ये चला था। और ये जो इसमें देखो, ये आपको रील बताऊँ मैं ऐसे, इसमें इसके अंदर रील डलती थी ऐसे,
इसके अंदर रील डलती थी जो दोनों साइड से आती थी। उसके अंदर सिर्फ 110, इस कैमरे का नाम था 110 कैमरा, और इसमें रील आती थी 24 फ़ोटो की। तो उसके लिए तो इतने के लिए अधिकतर था, सिर्फ घरेलू काम के लिए। उसके बाद में ये जो आपको मैंने पेंटेक्स कैमरा दिखाया है, ये कैमरा था कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए। और जैसे हम शौकिया कैमरे के हिसाब से बताते हैं, घर के लिए बताते हैं, तो उसके अंदर ये याशिका का कैमरा आया था। याशिका आप देखते हैं 1MG1। तो ये कैमरा बहुत ही बढ़िया प्रचलन में था। याशिका MF2 है ना, MF2 है, बहुत ही अच्छा प्रचलन में था। और इसकी भी फ़ोटो बहुत ही अच्छा आती थी। लेकिन ये कॉमर्शियल में नहीं होकर घरेलू काम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोग हुआ, बहुत ही अच्छा प्रचलन में रहा था। उसके बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते रियल वीडियो कैमरे की जगह फिर ये VHS कैमरा, इसकी जगह रील का कॉस्टली ज़्यादा होने के कारण इसको VHS या CD में डाउनलोड करने में ज़्यादा खर्चा आने लगा। तो धीरे धीरे आगे चलने के बाद में कंपनी ने ये हिसाब का ये जो कैमरा है, इन्होंने ये चालू किया, जिसमें सिर्फ कार्ड सिस्टम है। इसमें न तो कोई VHS कैसेट है न कुछ और, सिर्फ कार्ड डालो और कार्ड के हिसाब से जैसे आज के चलन में चल रहा है उस हिसाब से ये काम करो। ये हिसाब से देखो ये ओपन होता है और ये कैमरा है, ये आप देखो ये हिसाब से चलता है। और इसमें सिर्फ अभी इतना सिस्टम आ गया बढ़िया। तो आप ये जो आपको कैमरा दिखा रहा हूँ, ये कॉमर्शियल कैमरा भी है और इसको हम पर्सनल यूज में ले सकते हैं। ये ट्रैवलिंग कैमरा मान के चलो आप, इसको कहीं भी हम जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, उसमें इसका बहुत ही अच्छा उपयोग है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। उसके बाद में अब धीरे धीरे आगे चल करके इसी के तरह से कैमरे, बहुत अच्छे कैमरे आने लगे हैं, जिसकी कॉस्ट 1 लाख से भी ज़्यादा है। वो 1 लाख से 1.5 से 2 लाख तक का कैमरा आ गया। वो अब ये आ गए हैं धीरे धीरे चल के, जिनका बहुत ही अच्छा चलन है। तो ये मैंने आपको जो बताया है, ये आपको कैसा लगा कृपया हम बताइए। ये जो लेंस थे कैमरे में, जैसे डिजाइनिंग फ़ोटो के लिए काम में आते थे, आप देख रहे हैं इसमें डिज़ाइन दिख रही है। ये हम कैमरों के आगे लगा करके, देखो मैं आपको बताऊँ, जैसे ये कैमरा है, हमें एक फ़ोटो की 5-6 फ़ोटो बनानी है, तो इसके आगे ऐसे लेंस लगा देते थे, फिर ऐसे इसको लेंस लगा के फ़ोटो खींचते थे, तो एक ही फ़ोटो में 5-6 फ़ोटो बन जाती थी। ये एक डिजाइनिंग थी, कलात्मक थी, ये मैनुअल कलात्मक मानिए आज। लेकिन आजकल ये अब अपने आप नेचुरल कलात्मक फ़ोटो के लिए अलग अलग लेंस और कैमरे बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के आ गए हैं। तो आशा करता हूँ आज को हमारा ये मेरा बताया हुआ आपको जो कैमरों के बारे में जो है वो बात अच्छी लगी होगी। और धीरे धीरे चल के आप पता नहीं और भी आगे आविष्कार होते रहेंगे। उसके बाद में ये जो स्टैंड आप देख रहे हैं, ये स्टैंड है, ये स्टिल फ़ोटो के लिए था। जैसे हम स्टूडियो में फ़ोटो खींचते थे, तो इसको ये जो स्टैंड है, इस स्टैंड पर इस कैमरे को ऐसे लगा देते थे, ठीक है। ऐसे लगाने के बाद में ये कैमरा स्टैंड पर फिक्स रहता था और इससे हम फ़ोटो खींचते थे, तो फ़ोटो के हिलने का डर नहीं रहता था, एकदम सही फ़ोटो आती थी। तो उसके लिए स्टैंड ये अवेलेबल कराया गया था कंपनी के द्वारा। और ये स्टैंड है, ये आपको देख सकते हैं आप, ऊंचा नीचा भी हो सकता है, इसमें सब जगह है। दूसरी बात फ़ोटो की है, तो इसको देखो घुमा करके हम किसी साइड में ले जा कर के सेट कर सकते हैं, देखो ऐसे इस हिसाब से। तो ये कंपनी ने बहुत ही अच्छा बना के दिया था। उसके बाद में धीरे धीरे ये होने के बाद में अब ये नया जो पोलराइड कंपनी है उसने ये बना दिया है, ये आप देख सकते हैं। इसको भी, ये भी फोल्डिंग सिस्टम का है, इसमें भी फोल्डिंग होता है ये ऐसा। अब ये कैमरा ये स्टैंड आ गया, उस हिसाब से ये जो सामने रिफ्लेक्टर आप देख रहे हो, ये लाइट के लिए रिफ्लेक्टर थे ये, इस रिफ्लेक्टर को सामने लगा करके और फ़ोटो खींची जाती थी ताकि बढ़िया रिजल्ट आए, बढ़िया फ़ोटो बन के आए। उस हिसाब से अब आगे ये देख लीजिए, अब मैंने लगभग 25 से 30 साल तक काम किया फ़ोटोग्राफी का और काफ़ी अच्छा मेरा अनुभव रहा था उसके अंदर। लेकिन अब टाइम भी और हो गया, मेरा भी थोड़ी एज्ड भी हो गया, इसलिए मैंने 2007 में काम करना फ़ोटोग्राफी का बंद कर दिया। जो हमारी जो शॉप है वहाँ पर हमने ही मित्र काम शुरू कर दिया है। तो धीरे धीरे अब नए नए जो लड़के आते हैं वो लड़के नए नए काम करते हैं, नए नए आगे आगे डिजाइनिंग आ रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उस हिसाब से हम सब काम कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए, जो मैंने बताया उससे आप संतुष्ट होंगे। अगर आपको कोई तकलीफ़ कोई दिक्कत हो तो कोई मेरे से कोई गलती हो गई तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ।
राधे राधे, धन्यवाद। महेंद्र सोनी, झुंझुनू राजस्थान से।